विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, लेकिन ये यात्रा से थोड़ा इस पर भी फोकस करते हैं। आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या हासिल हुआ है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को? आशुतोष। देखिए मानक, सबसे पहले तो मैं इस पर टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि सुरेंद्र जी की मां को जिन्होंने गाली दी थी वो कोई भी आदमी सुन सकता है। क्या किसी मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी एक सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा? और क्या उस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? और एक बार नहीं, एंकर के इंटरप्ट करने के बाद भी 2 बार उन्होंने शब्द को दोहराया था। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? रमेश चंद बिधूड़ी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, गाली दी थी अपने फेलो सांसद। कोई कार्रवाई हुई क्या? मोहम्मद रिजवी का खंडन करिए, मोहम्मद रिजवी का खंडन करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। संजू लेट हिम कंप्लीट। अगर आशुतोष अपनी बात खत्म करते करते सुन तो लीजिए। संजू प्लीज बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। ऐसे नहीं, प्लीज वन बाय वन। आशुतोष अपनी बात पूरी करिए। संजू लेट हिम स्पीक, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, उसके बाद कहिएगा कि उन्होंने इस पर बोला, इस पर नहीं बोला। आशुतोष मानक, पिछले 1.5-2 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो मैं अपने लैपटॉप में साउंड को ऑफ कर देता हूं, सुनता ही नहीं हूं क्या बोल। सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल अभी देखिए, अभी संजू वर्मा इसका पूरा प्रमाण देंगी। संजू वर्मा इसका पूरा प्रमाण देंगी। और अगर आपको इस चैनल पर नहीं प्रमाण मिलेगा तो अगले किसी चैनल में, अगले किसी डिबेट में आपको प्रमाण मिल जाएगा कि किन भाषा का, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इन लोगों के द्वारा। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं, इसलिए मैं साउंड ऑफ कर देता हूं। यह डिबेट नहीं होनी चाहिए। मां और एक टीवी चैनल्स पे चूंकि एंकर अलर्ट था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझे मां की गाली देने की कोशिश की, और वह चूंकि एंकर अलर्ट थे इसलिए फौरन उन्होंने रोक दिया पूरा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो खुद को विक्टिम पेश करने की जो कोशिश की जाती है ना, मां सबकी मां होती है। और आप ये किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, उसको यह अधिकार नहीं है किसी को दे। और ये जो व्हाटअबाउटरी की जाती, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शुरुआत कहां से हुई थी, किस सन में हुई थी, मुंह नहीं छुपा पाएंगे। इसलिए इस डिबेट को छोड़ दीजिए। जहां तक इस यात्रा का प्रश्न है, आशुतोष एक सेकंड। एक आपने कहा कि आप बीजेपी प्रवक्ता को सुनते ही नहीं है। भाई ये तो गलत है। सारे प्रवक्ता आते हैं यहां पर और सबकी बात सुननी चाहिए। जो बातें आपको पसंद ना आए उन पर आप ना रिएक्ट करें, लेकिन सुनना तो सबको चाहिए भाई। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि खुद को विक्टिम पेश करने की कोशिश, गाली तो दी गई है ना आशुतोष, वीडियो वायरल है उसका। विक्टिम पेश करने की कोशिश से क्या मतलब? तो विक्टिम है भाई। सुरेंद्र राजपूत भी तो विक्टिम है कि नहीं है या नहीं विक्टिम? प्रधानमंत्री जी की सहानुभूति सुरेंद्र राजपूत के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मानक जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है। संजू, मैं आपको मौका दे दूंगा, एक बार उसको बोलने दीजिए, पहले थोड़ा विश्लेषण कर लूं। 3 लोग बोले नहीं है, फिर आपको मौका दूंगा। बोलिए। और मैं इसलिए नहीं सुनता हूं क्योंकि आप कोई भी डिबेट उठा के देख ले, जिस तरीके से मेरे खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी और विजय त्रिवेदी जी अक्सर डिबेट में रहते हैं मेरे साथ, वो जानते हैं, इसलिए मैं नहीं सुनता हूं। ये क्या क्या मुझे नहीं कहा गया है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा क्या क्या मुझे नहीं कहा गया है, और मैंने भी जब कहा गया तो मैंने गुस्से में जवाब दिया है उसका। क्या क्या नहीं कहा गया है और किस किस चीज टीवी चैनल पर नहीं कहा गया है, इंक्लूडिंग संजू वर्मा ने क्या क्या नहीं कहा है। नहीं, क्या बोला, इसलिए नहीं सुनता हूं मैं, बताइए। इसलिए नहीं सुनता हूं। मोदी जी की इज्जत को तार तार करते हैं हर डिबेट पर, और यहां आकर मानव गुप्ता के शो पर आशुतोष आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैंने आपके साथ सैकड़ों डिबेटें की है, मैंने कभी आप पर पर्सनल टिप्पणी नहीं की है। हाँ, ये जरूर कहा है कि आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। मोहब्बत है क्या भाजपा से? आप तो खुद गोदी मीडिया
आप तो खुद गोदी मीडिया, आपका नाम गोदी मीडिया होना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप सफाई देते हैं राहुल गांधी की, सफाई देते हैं सोनिया गांधी ओके, की। अब संजू एक सेकंड, संजू अब 1 सेकंड, आशुतोष अपनी बात पूरी करिए। आप गोदी मीडिया संजू अब रुक जाइए, आशुतोष अपनी बात पूरी करिए। आशुतोष, मैंने फिर संजू वर्मा की बातों को नहीं सुना। खेलना होता है। अब मैं, जहां तक इस यात्रा का प्रश्न है, हाँ, इस देश में किसी ने भी यात्रा की जो जनता के बीच में गया है, जनता से इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है, उसको इस देश की जनता ने कभी निराश नहीं किया है। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके पहले चंद्रशेखर जी निकले थे, उनको इसका फायदा मिला। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी की छवि में सुधार हुआ है, राहुल गांधी की अपनी छवि में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो उसका फायदा होगा। अब वो कितने वोटों का फायदा होता है, कितनी सीटों का फायदा होता है, वो देखने वाली बात है। वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन इस यात्रा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। ओके, अनंत विजय।